सोचिए आज से हजारों साल पहले कुछ बहुत बड़े ज्ञानी एक खूबसूरत जंगल में बैठे हैं और इस बात पर बहस कर रहे हैं कि दुनिया में स्वाद कितने होते हैं। सुनने में बड़ा आसान सवाल लगता है ना? लगता तो है। पर इसी एक सवाल से आयुर्वेद का एक बहुत बड़ा सीक्रेट निकला जो आज भी हमारी सेहत से सीधे जुड़ा है। बिल्कुल। ये कहानी है चैत्र रथ नाम के एक दिव्य वन की, जहां आयुर्वेद के बड़े बड़े आचार्य मतलब महर्षि इकट्ठे हुए थे। चरक संहिता में इसका बड़ा सुंदर वर्णन मिलता है। हाँ, वो श्लोक है ना? जी। आत्रेयो भद्रकाप्यश्च शाकुंतेयस्तथैव च पूर्णाक्षश्चैव मोद्गुल्यो हिरण्याक्षश्च कौशिका वने चैत्र रथे रम्ये समीयुर विजिहीर्षवा। मतलब आत्रेय, भद्रकाप्य, शाकुंतेय अरे वाह, कितने बड़े बड़े नाम हैं। और ये सब वहां किसी साधारण चर्चा के लिए नहीं, विजिहीर शवाह, जीतने की इच्छा से जमा हुए थे। हाँ, एक दूसरे के ज्ञान को चुनौती देने। और उनका सवाल था रस यानी स्वाद आखिर हैं कितने। और इसी सवाल ने आयुर्वेद की पूरी फार्माकोलॉजी की नींव रख दी। यही वो बिंदु था। ये कोई आम चर्चा नहीं थी, ये सिद्धांतों की एक तरह से लड़ाई थी। तो चलिए आज इसी बौद्धिक लड़ाई की गहराइयों में उतरते हैं, देखते हैं कि कैसे एक सवाल से शुरू हुई ये बहस हमारे खाने की थाली तक पहुंचती है और ये तय करती है कि कौन सी चीज दवा है और कौन सी जहर। तो देखिए, सबसे पहले मैदान में उतरे महर्षि भद्रकाप्य और उनका दावा बहुत ही हैरान करने वाला था। एक मिनट, मैं अंदाजा लगाती हूँ। उन्होंने कहा होगा शायद 10-12 स्वाद होते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने कहा रस केवल एक होता है। सिर्फ एक? ये कैसे हो सकता है? मतलब हमें तो मीठा, खट्टा, नमकीन सब अलग अलग महसूस होता है। उनका क्या तर्क था इसके पीछे? उनका तर्क बहुत मौलिक था, एकदम जड़ से जुड़ा हुआ। उन्होंने कहा एक वै रस इत्युवाच भद्रकाप्य स पुनरुदा कदन अन्य इति। अच्छा, इसका मतलब है कि सभी रसों का जो मूल कारण है, उनकी जो योनि है, वो उदक यानी जल है। हर स्वाद असल में जल का ही एक बदलावा रूप है, इसलिए मूलतः रस तो एक ही हुआ। अच्छा, तो जैसे सोना एक ही है पर उससे गहने अलग अलग बनते हैं, कुछ वैसी बात हुई। जल एक है और स्वाद अलग अलग। दिलचस्प है, पर मुझे यकीन है कि बाकी ऋषि इस बात से सहमत तो नहीं हुए होंगे। बिल्कुल नहीं। इसके बाद तो जैसे विचारों की बाढ़ आ गई। शाकुंती ने कहा नहीं, रस दो होते हैं, छेदनीय यानी जो शरीर को घटाए और उपशमनीय जो शरीर को बढ़ाए। फिर पूर्णाक्ष मौद्गल्य ने कहा 3 होते हैं, इन दोनों के अलावा एक साधारण रस जो न घटाए न बढ़ाए। मतलब बहस स्वाद क्या है से हटकर स्वाद करता क्या है पर चली गई। ये तो एक तरह से शरीर पर असर के हिसाब से वर्गीकरण हो गया। हाँ बिल्कुल। और फिर हिरण्याक्ष कौशिक ने इसे और भी व्यावहारिक मतलब प्रैक्टिकल बना दिया। उन्होंने 4 रस बताए, स्वादुहित यानी जो टेस्टी भी हो और हेल्दी भी। अच्छा। स्वादुअहित टेस्टी पर अनहेल्दी, अस्वादुहित यानी बेस्वाद पर हेल्दी, और अस्वादुअहित जो बेस्वाद भी हो और नुकसानदायक भी। ये तो बिल्कुल आज के जंक फूड और सुपर फूड जैसा कॉन्सेप्ट लग रहा है। आप कह सकती हैं। यह बहस और आगे बढ़ी। कोई पंच महाभूतों के आधार पर 5 रस बता रहा था, तो कोई गुणों के आधार पर 6, बात 7-8 तक पहुंची। और आखिर में बाहलिक देश के वैद्य कांकायन ने तो कह दिया कि रसों की गिनती करना ही नामुमकिन है। अनंत स्वाद। उनका क्या तर्क था भला? उन्होंने एक बहुत गहरा सूत्र दिया। देखिए, अपरिसंख्या रसा इति कांकायनो बाहलिक भिषक आश्रय गुण कर्म संस्वाद विशेषणाम अपरिसंख्यत्वात्। वो कहते हैं कि जब दुनिया में द्रव्य यानी सब्सटेंसेस, उनके गुण, उनके कर्म और उनके स्वाद के अनगिनत कॉम्बिनेशंस हैं, तो फिर रस भी तो अनगिनत ही होंगे। हर चीज का स्वाद अपने आप में यूनिक है। ये तो बहुत बड़ी उलझन हो गई। एक ऋषि कह रहे रस एक है, दूसरे कह रहे अनंत है, तो फिर सच क्या है? इसका समाधान कैसे हुआ? यहीं पर सभा के अध्यक्ष भगवान आत्रेय पुनर्वसु ने अपना मत रखा, और वही आज आयुर्वेद का अंतिम सिद्धांत है। उन्होंने बहुत शांति से कहा, षडेव रसा इति वाच भगवान आत्रेय पुनर्वसु मधुराम्ल लवण कटु तिक्त कषायाः। यानी रस न एक है न अनंत, रस केवल 6 होते हैं, मधुर मीठा, अम्ला खट्टा, लवण नमकीन, कटु तीखा, तिक्त कड़वा और कषाय कसैला। लेकिन उन्होंने बाकी इतने बड़े बड़े ऋषियों की बात को बस काट दिया। ये तो एक तरह से अपमान जैसा लगता है। यही तो उनकी महानता है।
उन्होंने किसी को गलत नहीं कहा, बल्कि सबको एक बड़े फ्रेमवर्क में फिट कर दिया। उन्होंने भद्रकाप्य से कहा, आप सही हैं कि सबका आधार जल है, पर जल रस का कारण है, उसकी योनि है, स्वयं रस नहीं है। वाह, मतलब सोर्स को ही स्वाद मान लेने की गलती हो रही थी। हाँ। और बाकी तर्कों का क्या? उन्होंने समझाया कि शरीर को घटाना या बढ़ाना ये रसों के कर्म हैं, उनके प्रकार नहीं। अच्छा, एक्शंस। हाँ, स्वादिष्ट लगना या न लगना ये व्यक्ति की पसंद है, भक्ति है। सेहतमंद होना या न होना ये उसका प्रभाव है, इफेक्ट है। इसी तरह ठंडा, गरम, भारी, हल्का ये सब द्रव्य के गुण हैं, प्रॉपर्टीज हैं, रस नहीं। और वो अनंत स्वाद वाली बात कंकायन की। आत्रेय ने कहा कि कंकायन की बात भी सही है। स्वाद के कॉम्बिनेशन अनगिनत हैं, पर वो सब इन्हीं 6 मूल रसों के अलग अलग अनुपात में मिलने से बनते हैं। जैसे मूल रंग तो कुछ ही होते हैं, पर उनसे लाखों शेड्स बन जाते हैं। ये तो कमाल है। मतलब उन्होंने किसी को हराया नहीं, बल्कि सबके ज्ञान को सही जगह पर रखकर एक पूरा विज्ञान बना दिया। तो फिर ये जो 6 रस हैं, ये बनते कैसे? आयुर्वेद मानता है कि दुनिया की हर चीज की तरह रस भी 5 महाभूतों से बनते हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। हर रस में 2 महाभूत की प्रधानता होती है। अच्छा। जैसे मधुर रस यानी मीठा, इसमें पृथ्वी और जल तत्व सबसे ज्यादा है, इसीलिए मीठी चीजें भारी और पोषण देने वाली होती हैं। और खट्टा यानी अम्ल रस? उसमें क्या होता है? उसमें पृथ्वी और अग्नि तत्व की प्रधानता है, इसीलिए खट्टी चीजें पाचन की आग को बढ़ाती हैं। और बाकी के? इसी तरह लवण यानी नमकीन में जल और अग्नि, कटु यानी तीखे में वायु और अग्नि, तिक्त यानी कड़वे में वायु और आकाश, और कसाए यानी कसैले में वायु और पृथ्वी की अधिकता होती है। तो हर स्वाद का एक खास कैरेक्टर है जो इन तत्वों से आता है। अब जरा इनके असर को समझते हैं। जैसे मधुर रस, मीठा, ये शरीर के लिए एक बिल्डिंग ब्लॉक जैसा है ना? ये टिश्यू बनाता है, ताकत देता है। बिल्कुल, ये शरीर का पोषण करता है, इंद्रियों को खुश करता है। लेकिन सोचिए, अगर आप बिना कंस्ट्रक्शन के सिर्फ ईंटें जमा करती रहें तो क्या होगा? बस ढेर लग जाएगा। बस शरीर में भी यही होता है। ज्यादा मीठा मतलब आलस्य, भारीपन और मोटापे का ढेर। और खट्टा, नींबू या इमली जैसी चीजें तो खाने में मजा ला देती है ना? हाँ, अम्ल रस भोजन में रुचि जगाता है, पाचन अग्नि को तेज करता है और शरीर में हर तरह की मूवमेंट को सही दिशा देता है, जिसे आयुर्वेद में वात का अनुलोमन कहते हैं। अच्छा। एक तरह से ट्रैफिक को सही रास्ते पर चलाने जैसा। पर ज्यादा खट्टा खाने से दांत खट्टे हो जाते हैं, खून और पित्त में गर्मी बढ़ जाती है। और नमक, लवण रस, उसके बिना तो खाने का मजा ही नहीं है। वो पाचन में मदद करता है, शरीर की जो नलिकाएं हैं, स्रोत, उनको साफ करता है। लेकिन ज्यादा नमक खाने का नतीजा हम सब जानते हैं, ब्लड प्रेशर, स्किन की समस्याएं। आयुर्वेद तो यहाँ तक कहता है कि इससे गंजापन भी बढ़ता है। अब आते हैं मिर्च मसालों पर, यानी कटु रस पर। ये मुंह को साफ करता है, आलस्य और कफ को छांटता है, मोटापे को कम करता है। पर जो लोग बहुत ज्यादा तीखा खाते हैं, उन्हें कमजोरी, चक्कर आना और शरीर में दर्द जैसी वात की समस्याएं होने लगती हैं। फिर आता है वो स्वाद जो ज्यादातर लोगों को पसंद नहीं, तिक्त रस, मतलब करेले जैसा कड़वा। भले ही ये जीभ को अच्छा ना लगे, पर ये शरीर का सबसे अच्छा डिटॉक्स एजेंट है। ये भूख को खोलता है, बुखार, कीड़े और जहर के असर को खत्म करता है। लेकिन इसका भी ज्यादा सेवन, हाँ, ज्यादा कड़वा खाने से शरीर में रूखापन आ जाता है और धातुएं सूखने लगती हैं। और आखिर में कषाय रस, जैसे आंवले या कच्चे केले का स्वाद, जो मुंह को सिकोड़ देता है। ये शरीर में बहने वाली चीजों को रोकता है, जैसे खून को बहने से रोकना, घाव को भरना। ये इसका अच्छा गुण है। पर यही चीज अगर पेट में हो जाए तो गैस, कब्ज और भारीपन पैदा करती है। यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल मेरे मन में आ रहा है, क्या किसी चीज का असर सिर्फ उसके स्वाद पर ही निर्भर करता है? मैंने सुना है मछली स्वाद में मीठी होती है, पर वो शरीर में गर्मी पैदा करती है। ऐसा क्यों? बहुत अच्छा सवाल है, और यहीं से आयुर्वेद की असली गहराई शुरू होती है। जवाब है नहीं। रस तो सिर्फ पहला लेवल है। इसके बाद 3 और शक्तिशाली कॉन्सेप्ट्स आते हैं जो मिलकर किसी भी चीज का फाइनल एक्शन तय करते हैं। 3 और? जी। पहला है वीर्य, यानी पोटेंसी। वीर्य मतलब उस चीज की अपनी तासीर, ठंडी या गर्म? बिल्कुल। मुख्य रूप से वीर्य 2 ही होते हैं,
शीत यानी ठंडा और उष्ण यानी गर्म। और कई बार ये वीर्य रस पर भारी पड़ता है। जैसा आपने कहा, मछली का रस मधुर है जिसे ठंडा होना चाहिए, पर उसका वीर्य उष्ण होता है, इसीलिए वो शरीर में गर्मी पैदा करती है। अच्छा, तो ये दूसरा लेवल हुआ। इसके बाद है विपाक, पोस्ट डाइजेस्टिव इफेक्ट, यानी पेट में पाचन होने के बाद उस चीज का अंतिम स्वाद क्या बनता है। ये 3 तरह का होता है, मधुर, अम्ल और कटु। उदाहरण के लिए आप चाहे तीखी, कड़वी या कसैली कोई भी चीज खाएं, पाचन के बाद ज्यादातर का अंतिम असर कटु ही होता है। यही विपाक शरीर पर लंबे समय तक काम करता है। और तीसरा आपने कहा था वो सबसे रहस्यमयी है। वो है प्रभाव, स्पेसिफिक एक्शन। ये किसी भी द्रव्य का वो गुण है जिसे तर्क से नहीं समझाया जा सकता, वो बस काम करता है। जब किसी चीज का असर उसके रस, वीर्य और विपाक तीनों से अलग हो तो उसे उसका प्रभाव कहते हैं। शास्त्र कहता है, रस वीर्य विपाका नाम सामान्यम यत्र लक्ष्यते विशेषः कर्मणांचैव प्रभावस्तस्य सास्मृता। इसका कोई उदाहरण है? बिल्कुल। एक जड़ी है दंती और दूसरी है चित्रक। दोनों का रस, वीर्य, विपाक लगभग एक जैसा है। उस हिसाब से दोनों को एक ही काम करना चाहिए। सही बात है। पर दंती अपने विशेष प्रभाव के कारण विरेचन यानी पेट साफ करने का काम करती है, जो चित्रक नहीं करता। ये उसका एक्स फैक्टर है एक तरह से। कमाल है। मतलब हमें किसी भी चीज को खाने से पहले सिर्फ उसके टेस्ट के बारे में नहीं, बल्कि उसकी तासीर, उसके पचने के बाद के असर और उसके खास प्रभाव के बारे में भी सोचना चाहिए। बिल्कुल। और शायद यहीं से विरुद्ध आहार या इनकम्पैटिबल फूड्स का कॉन्सेप्ट आता है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। जब दो चीजें जिनके रस, वीर्य या विपाक एक दूसरे से मेल नहीं खाते, उन्हें एक साथ खाया जाता है तो वो पेट में जाकर जहर जैसा असर करती हैं। इसे ही विरुद्ध आहार कहते हैं। इसके कुछ आम उदाहरण जो हम रोज की जिंदगी में देखते हैं। सबसे क्लासिक उदाहरण है संयोग विरुद्ध, दूध के साथ मछली। दूध का वीर्य शीत है, मछली का उष्ण। ये दोनों पेट में जाकर एक दूसरे से लड़ते हैं। और दूध के साथ फल। हाँ, दूध के साथ कोई भी खट्टी चीज या फल खाना भी विरुद्ध है। आजकल तो फ्रूट स्मूदीज का बहुत चलन है, जिसमें दूध और खट्टे फल मिला दिए जाते हैं। और यही बहुत सारी पाचन और स्किन की समस्याओं की जड़ है। और भी उदाहरण है, जैसे शहद और घी को बराबर मात्रा में मिलाना मात्रा विरुद्ध है, ये जहर बन जाता है। शहद को गर्म करना संस्कार विरुद्ध है, तब इसके परिणाम बहुत साफ साफ बताए गए हैं। ये सिर्फ बदहजमी नहीं है, विरुद्ध आहार लंबे समय तक लेने से त्वचा के रोग हो सकते हैं, पाचन के रोग, एलर्जी, यहाँ तक कि उन्माद यानी मानसिक रोग और मृत्यु भी हो सकती है। मृत्यु भी? जी, श्लोक में चेतावनी दी गई है, संताना दोषस्य तथैव मृत्युहोर विरुद्धमन्नम प्रवदन्ति हेतुम, यानी ये संतान में दोष और मृत्यु तक का कारण बन सकता है। तो जो कहानी एक जंगल में बैठे कुछ ऋषियों के एक सरल से सवाल से शुरू हुई थी, रस कितने हैं, वो हमें आयुर्वेद के इतने गहरे विज्ञान तक ले आई। ये सिर्फ स्वाद की बात नहीं, ये तो पूरी फूड फार्माकोलॉजी है। बिल्कुल। ये ज्ञान सिर्फ पुरानी किताबों में रखने के लिए नहीं है। ये हमारी रसोई, हमारी थाली और हमारी सेहत से सीधे जुड़ा है। हम क्या खाते हैं, कैसे खाते हैं और किन चीजों को एक साथ खाते हैं, इसका हमारे शरीर पर बहुत गहरा असर पड़ता है। वाकई। और जाते जाते अपने सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। जरूर। चरक संहिता में एक बहुत शक्तिशाली सूत्र आता है, नानो शोधिभूतम जगति किंचित द्रव्यम उपलभ्यते। इसका मतलब है, इस दुनिया में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसमें औषधीय गुण न हो। जी। अगर हर चीज एक दवा है, तो क्या हमें अपने भोजन को सिर्फ पेट भरने का साधन समझना चाहिए, या शरीर को बनाने और संतुलित रखने वाला एक विज्ञान? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।